नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। भारत में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को डेरा जमाए 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। वे लगातार केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े हैं कि इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। लेकिन केवल कानूनों को वापस लिए जाने के लिए शुरू किए गए इस आंदोलन के जरिए लोगों में मोदी सरकार के खिलाफ घृणा, देश में अराजकता फैलाकर अशांति का माहौल बनाना और दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र को बदनाम किए जाने जैसी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक तो इस आंदोलन को केवल किसान नेता और विपक्ष ही बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन अब प्रोपेगेंडा के तहत चलाए जा रहे इस किसान आंदोलन को दुनिया भर में मशहूर करने के लिए चीयर लीडर्स भी मिल गई हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से भारत के आंतरिक मसले में पॉप स्टार्स या पॉर्न स्टार्स दखल दे रही हैं, तो क्या अब ये लोग भारत सरकार की जगह समाधान निकालेंगी? क्या ये जानते हैं खेती क्या है, हल कैसे चलाया जाता है, धान कैसे बिकती है? पॉप स्टार रिहाना, जिन्हें दुनिया में न जाने कितने लोग सुनते होंगे, वो 70 दिनों से भी ज्यादा समय से चले आ रहे इस किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करती हैं और पूछती हैं कि हम किसानों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं पूछती हूं कि ये किसान आंदोलन तो इतने समय से चल रहा है, तब से ये मोहतरमा कहां थी? तब से तो उन्हें एक दिन भी किसानों को लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं की। मियां खलीफा को भी बड़ा दर्द हो रहा है। क्यों? क्या सारे किसान आपके ही वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पर? भारत में गणतंत्र दिवस पर किसान प्रदर्शनकारियों ने अराजकता फैलाई, 37 शर्तों पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद भी वादा खिलाफी की और लाल किले पर जाके खालिस्तान का झंडा फहरा दिया, क्योंकि देश में अशांति का माहौल पैदा करना था। महीनों से चले आ रहे किसान आंदोलन से कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने जरा भी दुख नहीं जताया। हर पल जनता की सुरक्षा के लिए तैनात खड़े रहने वाले पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, तलवार से उन पर हमला किया गया। उस वक्त इनमें से किसी की भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब फर्जी किसान नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे इस उत्पात को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो ये भाड़े की चेयर लीडर्स इनका हौसला अफजाई करने के लिए मैदान में उतर गई हैं। दरअसल ये जो कुछ भी सोशल मीडिया पर पिछले दिनों हुआ है, वो सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, जिससे दुनिया भर में भारत को बदनाम किया जा सके। लेकिन भारतीय लोकतंत्र को बदनाम किए जाने के इस ग्लोबल एजेंडे की पोल तब खुली जब ग्रेटा थनबर्ग ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर किया। इस डॉक्यूमेंट में क्या है, ये जानने से पहले ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आपको कुछ बातें बता देती हूँ। ग्रेटा थनबर्ग खुद को स्वीडिश एक्टिविस्ट बताती हैं। पर्यावरण को लेकर कई बार इन्होंने अपनी आवाज भी बुलंद की है, लेकिन महज 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग ने अब ऐसा कारनामा किया है जिसके बाद पूरी दुनिया दंग रह गई है। दरअसल रिहाना और मियां खलीफा की ही तरह थनबर्ग ने भी भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ट्वीट ग्रेटा ने डिलीट भी कर दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस डॉक्यूमेंट से यह स्पष्ट हो गया है कि किसान आंदोलन एक सोची समझी रणनीति के साथ शुरू किया गया था और 26 जनवरी का उपद्रव भी इसी रणनीति का हिस्सा था। ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा था कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसके बाद उसने एक और ट्वीट किया जिसमें गूगल डॉक्यूमेंट की एक फाइल शेयर की गई थी। इस फाइल में भारत में चल रहे किसान आंदोलन को हवा देने वाले सोशल मीडिया कैंपेन का शेड्यूल और तमाम रणनीतियां दर्ज थी। ये गूगल डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए ग्रेटा ने लिखा था कि जो लोग मदद करना चाहते हैं, ये टूल किट उनके लिए है। इस लिंक में भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की कार्य योजना का विवरण था। ग्रेटा ने गलती से पब्लिक किया हुआ ये ट्वीट तो बड़ी ही चालाकी से डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच चुका था। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस दस्तावेज में उन सभी ट्वीट का जिक्र किया गया है जो भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न हस्तियों, समूहों और लोगों द्वारा किए जाने थे। यहाँ तक कि रिहाना ने जो ट्वीट किया वो भी ठीक उन्हीं शब्दों में है जैसा कि इस दस्तावेज में रिहाना के नाम से जारी किया गया है। जब हमने इस दस्तावेज में दी गई कुछ ट्वीट्स तलाशे तो हमें ऐसे परिणाम मिले जो बताते हैं कि ये अभियान कम से कम नवंबर 2020 से चल रहा है।
फाइल शेयर करते समय ग्रेटा ने जिस टूल किट शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद अब वो निशाने पर आ गई हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को फासीवाद पार्टी तक करार दिया, लेकिन उनके ट्वीट की इस भाषा और टूल किट को उनके द्वारा साझा किए जाने से ये साफ हो गया कि वे भी इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। और अब आपको एक और चौंका देने वाली बात बताती हूँ। ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में जो फाइल शेयर की थी, उसमें 5 मुख्य बातें लिखी गई थी। इसमें लिखा था कि भारत की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पहुंचे और एकजुटता का प्रदर्शन करने वाली तस्वीरों को मेल करें। इसमें आगे लिखा था डिजिटल स्ट्राइक, जिसमें आस्क इंडिया वाई हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था, और साथ ही फोटो वीडियो मैसेज 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्वीट पर शेयर किए जाने की बात की गई थी। इसके साथ ही 4 से 5 फरवरी को ट्विटर पर तूफान लाने की प्लानिंग, यानी किसान आंदोलन से जुड़ी चीजों, हैशटैग और तस्वीरों को ट्रेंड कराने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए लिखा गया था कि तस्वीरें, वीडियो मैसेज 5 फरवरी तक भेज दिए जाएं और 6 फरवरी इसका आखिरी दिन होगा। और आपको बता दूं कि 6 फरवरी के दिन ही किसानों ने राष्ट्रव्यापी चक्का जाम की भी घोषणा की थी। इसके बाद एक और तरीका बताते हुए लिखा गया कि स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क करें, जिससे भारतीय सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। इसमें लोगों को भारतीय दूतावासों, स्थानीय सरकारी कार्यालयों या विभिन्न बहुराष्ट्रीय अडानी और अंबानी कंपनियों के कार्यालयों में एकजुटता विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए थे। इस टूल किट में शामिल इन तमाम बातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से किसान आंदोलन को हवा दिए जाने के लिए खतरनाक साजिशों की प्लानिंग की गई है। किसानों की हर एक गतिविधि को प्लान किया गया है, जिससे साफ हो गया है कि किसान तो केवल एक कठपुतली हैं, लेकिन उन्हें नचाने वाले वो लोग जो देश को बदनाम करने के लिए इकोसिस्टम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुके हैं। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया है और देश की अखंडता और एकता की मिसाल देते हुए कहा कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को तोड़ नहीं सकता है, ना ही कोई भारत को नई ऊंचाई पाने से रोक सकता है। गृह मंत्री ने ट्वीट के साथ हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, हैशटैग इंडिया टुगेदर का इस्तेमाल किया है। अमित शाह के ट्वीट के बाद बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी खुलकर सामने आए हैं। इनमें सबसे अहम बात तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अब भारत के साथ खड़े हैं। भारत की ओर से किए जा रहे कृषि सुधारों के महत्व को समझते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को अपना समर्थन दिया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वो उन कदमों का स्वागत करता है जो भारत के बाजारों की कुशलता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। बाइडेन प्रशासन का ये बयान भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ की जा रही वैश्विक साजिशों के खुलासे के ठीक अगले दिन ही आया है। अमेरिका के इस बयान में साफ तौर पर यह संकेत दिए गए हैं कि नया बाइडेन प्रशासन भारत सरकार की कृषि क्षेत्र में सुधार के कदम का समर्थन करता है, जो कि निजी निवेश और किसानों के लिए बड़े बाजार को आकर्षित करेगा। अमेरिका से पहले वर्ल्ड बैंक और IMF भी भारत के 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि अमेरिका के बाइडेन प्रशासन, वर्ल्ड बैंक और IMF में शामिल सभी पढ़े लिखे लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर इन भाड़े की चीयरलीडर्स को क्यों इन कानूनों का महत्व समझ नहीं आ रहा है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन चीयरलीडर्स की ओर से किए गए सभी ट्वीट्स पेड हैं। दुनिया में सभी जानते हैं कि रिहाना और मिया खलीफा के सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं और एक पोस्ट का ये कितना पैसा लेती हैं। इनका सरोकार किसानों से नहीं, केवल पैसे से है। इसीलिए भारत विरोधी साजिशों का हिस्सा बनकर इन्होंने ये ट्वीट्स किए हैं। लेकिन यह आंदोलन कितने खतरनाक तरीके से प्लान किया जा रहा था, इसका खुलासा अब हो गया है। तो क्या इसीलिए 6 फरवरी को किसानों ने देश भर में चक्का जाम किए जाने का ऐलान किया है? हालांकि भारत सरकार के लिए ये एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इसे लेकर जो प्लानिंग की गई है वो किसी भी हाल में सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इस फर्जी किसान नेताओं ने गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में दंगे भड़काए, वैसा मौका अब इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा।
इसीलिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और प्रशासन की इन्हीं तैयारियों को देखते हुए फर्जी किसान नेता अब फड़फड़ाते घूम रहे हैं। भारत एकजुट है और इसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।